दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो कल जो स्टडी ब्लॉग्स डाले थे तो उसमें जो एमटीएस का मॉक लगाया था उसका आप लोग को मैं बोला था कि मैं लाइव कैसे अटेम्प्ट किया वो दिखाऊंगा। ठीक है, मैं उसका वीडियो शूट करके रख लिया हूँ लाइव वाला का, तो वो इसके साथ अटैच करूंगा क्योंकि भाई ब्लॉग्स वाला वीडियो पे बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए उसमें अटैच नहीं किए। तो ये अलग से उसके लिए बना रहे हैं। और पर्सनली एक लड़का कमेंट डेली कर रहा था कि भाई भाई बना के दिखावाना, तो उसी के लिए पर्सनल बना रहे हैं। तो वो जरूर देखना और कमेंट जरूर करना। दूसरा कोई देखे ना देखे, लेकिन वो लड़का जरूर देखना जो बोल रहा था लाइव मॉक लगाए। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, क्या अप्रोचेस लेता हूँ, ताकि आप लोग को भी कुछ सीखने को मिले। और ऐसे मैं डेली नहीं कर सकता भाई, इसमें एमबी लगता, सारा चीज़ लगता, टाइम लगता है जिस वजह। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं आप लोग स्क्रीन पे, आप लोग लाइन से देखना। अच्छा, एक भाई का डेली कमेंट आता है कि आप लाइव मॉक लगाओ, लाइव मॉक लगाओ। तो आज उसके लिए मैं एक लाइव मॉक, देखो लाइव मॉक लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट वही है कि अपलोड करने में ज़्यादा एमबी चल जाता है। और प्लस में और एक दिक्कत होता है कि बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो कि वही ऑल ओवर में बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ये अलग से डाल रहा हूँ। तो वो जो कमेंट करता था वो ज़रूर देखना। ये एमटीएस मॉर्निंग प्रैक्टिस डे 2 का है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सीज़न 2 ही करते हैं, 1 करके क्या करेंगे। 1 का प्रैक्टिस के लिए हम लगा लेते हैं सीजीटी वाले। विथ वर्ष 25 खींच रहा है के एफडीआई। भाई ये पढ़ा हुआ नहीं है, इसे स्किप देखना। भाई वो बोला था कि कैसे अटेम्प्ट करते, देखो ये मुझे नहीं पता, स्किप मार दूँगा। 1969 में कितने बैंकों का, भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। प्रसिद्ध पुस्तक बृहद कथा, प्रसिद्ध पुस्तक बृहद कथा भाई ये मैं पढ़ा हूँ, ये वाला बुक पढ़ा हूँ। ब्रह्माहिरी का भरवी तो नाम ही नहीं पढ़े हैं। गुनाद क्या करें, वराह मिहिर ये नहीं है। गुनाद इस पे लग रहा है मुझे, इनमें से गुनाद पे चांस लेते हैं। अब देखो जो होगा भाई, गुनाद पे मैं ट्राई ले रहा हूँ, सही हो या गलत। लेडीज टेलर पाठ्य कल पुस्तक के लेखक कौन है भाई? कितना बुक वाला क्वेश्चन दिया है यार। लेडीज टेलर, रुको यहाँ पे रस्किन बॉन्ड का नहीं है भाई। रस्किन बॉन्ड का रिस्क से रिलेट करना आपको मैं याद, डीके अग्रवाल सर ने कराया था। रिस्क से मतलब बोल सकते हो अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला हो गया, घोस्ट वाला हो गया। रिस्क क्या है? छत, रैन ऑन द रूफ वाला, रस्किन बॉन्ड का ही सब। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड नहीं होगा। अमर्त्य सेन का भी ये नहीं है भाई। अमर्त्य सेन का भी मैं बुक पढ़ा हूँ, याद नहीं आ रहा लेकिन पढ़ा हूँ। अमीश त्रिपाठी, प्रिया होजले, अमीश त्रिपाठी का भी बुक पढ़ा हूँ। ये सब डीके अग्रवाल सर ने तीनों का। प्रिया होजले का नहीं पढ़ा हूँ, तो इस पे जाता हूँ। मतलब इसी को ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं। तीनों का मुझे पता है, रस्किन बॉन्ड, अमर्त्य सेन, अमीश त्रिपाठी। अमर्त्य सेन, अमीश त्रिपाठी की याद नहीं आ रहा, लेकिन ये लेडीज टेलर नहीं है क्योंकि इतना बार पढ़े हैं तो लेडीज टेलर नाम नहीं पढ़े हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा, उसे मैं चूज़ किया। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद भारत में बनाया गया था। आज भी मजबूत से खड़ा किस गुम्बद के बारे में? क्या होगा भाई? इसी में एक गुम्बद जानवे करते हैं, गोल गुम्बद। गोल गुम्बद मार दिए, अब जो होगा देखा जाए। क्या हो सकता है? गोल ही गुम्बद पढ़े हैं भाई, गोल गुम्बद ही पढ़े हैं, अब क्या बोलेंगे। दूसरा गुम्बद तो पढ़े नहीं है। राठवा जो डैश राज्य में रहते हैं। होली, रंगों के त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। राठवा, अच्छा आंध्र प्रदेश का नृत्य। राठवा आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश में वही तेलंगाना में भी नृत्य सब है। ठीक है, महाराष्ट्र, भाई महाराष्ट्र में भी नहीं है। अरे महाराष्ट्र का लेजिम क्या क्या था भाई? लावनी, लेजिम, बेहद, गफा, ललित, ढोलचा ऐसा करके था। फिर पोइड, पावड़ा ऐसे ऐसे कर, धनगरी ये सब था। तो यहाँ भी तीनों ऑप्शन में मुझे मतलब दिख नहीं रहा है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, गुजरात। गलत भी हो सकता है, मैं गुजरात का याद तो आ नहीं रहा, लेकिन गुजरात में भी राठवा में नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो चलो गुजरात पे चांस, क्योंकि तीनों ऑप्शन पे नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का तो होगा नहीं, महाराष्ट्र का भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा। ठीक है, कनुबा भाई ये गोवा का है, ये पढ़ा हूँ। आनंद मठ ये भी पढ़ा। आनंद मठ भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डीके अग्रवाल सर का नोट्स में ये सारा बुक्स लिखा हुआ है भाई, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये सब सारा लिखा हुआ डीके अग्रवाल सर का नोट्स बुक वाला चैप्टर। ठीक है, निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण भाई, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार ताम्रपाषाण? देशों के बीच तेजी से एकीकरण डैश के रूप में जाना जाता है। देशों के बीच वैश्वीकरण, विश्व, सभी विश्व मिलते हैं। उदारीकरण तो ये हो गया है, लाइब्रेटाइजेशन ये नहीं होगा। आधुनिकरण नहीं, निजीकरण तो अपना में हो गया। देशों के बीच तो वैश्वीकरण होता है, दो देशों के बीच में कुछ होना। क्योंकि ऐसा कौन सा पैसा? मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। मौसमी बेरोजगारी मतलब भाई आप जैसे अगर आप 183 दिन से कम रोजगार आपको मिला, आप मौसमी बेरोजगारी एक तरह से बोलेगा कि जैसे कि आप मान लो किसी मौसम पे आपको रोजगार मिल रहा, किसी पे नहीं मिल रहा, तो चिकित्सा तो नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर तो साल भर कमाता है यार। सूचना प्रौद्योगिकी भी, लेखाकार, ये सब साल भर कमाने वाला है। किसान ही है एक, जबकि
चावल उगाएगा तभी चावले उगाएगा, फिर गेहूँ उगाएगा, मतलब पूरा कार्यरत नहीं रहता है, वो छोड़ छोड़ के रहता है, तो उसी को मौसमी बोलते हैं, ठीक है। राठौनी अरे राठवा राठवा वाला क्वेश्चन था ना अभी एक, देखें कहाँ गया राठवा जो राज में रहते होली, हाँ भाई इसमें देखा एक तो क्वेश्चन दो को दे दिया है। राठवा जी घेर गुजरात, अरे भाई गुजरात आप कंफर्म हो गए, देखो यहाँ आंसर मिल गया कि राठा और जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाता है, देखने दो यार, देखे ना राठौर जो होली, होली यहाँ पे दिख रहा है। अरे भाई ये तो इजी हो गया यार, ये आप ऐसे देख रहे हो ना, दोनों क्वेश्चन मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़े ही नहीं यार। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। शेख अली चिश्ती का मकबरा, नहीं भाई मकबरा में बौद्ध तो नहीं है बनाएगा। बुलंद दरवाजा, नहीं नहीं इसमें भी बौद्ध का तो नहीं बनाया। तुर्की सुल्तान महल तो अकबर शायद बनवाया ही नहीं, इसमें भी तुक्का ले ले, क्या करे। बुलंद दरवाजा नहीं हो सकता भाई, शेख सलीम चिश्ती भी नहीं हो सकता है। मकबरा में थोड़े ना भूत सत्यापित कर ले, एक ही बच रहा पंचमहल, सुन के भी हिंदू नाम जैसा लग रहा है, हो सकता है, बुझा तो उसी तरफ रहा है। हुमायूं का दिल्ली में है भाई। मटर किसका सहायता से दूसरे पर चढ़ता है, ये नहीं पता है। मटर मटर चढ़ता है दूसरे पे, ये कंफर्म नहीं है भाई, नहीं मारेंगे, शक भी नहीं लेंगे, दो गो में शक ले चुके हैं, दो गो में नहीं एक ठो में लिए हैं, ठीक है। 297 ये वाला क्वेश्चन भाई अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे में बताया था बार बार बिंदु से, ये मुझे याद ही हो गया, एक बार शुरू में गलत किए थे बहुत पहले एनटीपीसी टाइम पे, अब गलत नहीं होता है। 297 में बिंदु सार बैठा था, ठीक है, पूछेगा कब से कब बैठा, 297 से 269 तक। महाकुंभ भाई ये क्वेश्चन भी पहले भी मिल चुका था एक बार मुझे, 12 वर्ष। अम्रबेल निम्न से किसका एक उदाहरण है, नहीं पता है, ये साइंस नहीं पढ़े। छो बंडल की औसत ऊंचाई क्या है, 13 किलोमीटर भाई, 8 से 13 किलोमीटर। ड्रम 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 मतलब क्या बोलते हैं, ड्रम मतलब ढोल हो गया ना। संतूर हारमोनियम नहीं होगा भाई। तबला ढोलक डमरू, हाँ तीनों ड्रम का एग्जाम्पल है। शहनाई हारमोनियम नहीं होगा, क्योंकि शहनाई तो मुंह से बजाते हो ना, हारमोनियम तो हाथ से बजाते हो, ड्रम तो नहीं है। शंख महाशंख तो मुंह से बोलते, तो एक ही है तबला ढोलक डमरू। नागड़ा पता नहीं है, हाँ ये भी बजाने वाला है। ताम्रपाषाण युग को दस के युग में कहा था। नवपाषाण युग, पाषाण युग, लोह युग, लोह युग तो आर्य के समय हुआ था, वो तो हती गया। पाषाण युग तो पैसे, नवपाषाण तो नवपाषाण सबसे पहले वाला को बोलता है, तो ताम्र युग, ताम्र का ताम्र ही हो जाएगा, लग रहा है ताम्र ही होगा। तरल पदार्थ द्वारा लाए गए घर्षण बल को डैश भी कहा जाता है, तरल पदार्थ क्या होगा, संवहन, पता नहीं यार, देखो। वह तापमान जिस पर वायुमंडल दबदबा पर एक ठोस तरल बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्रिस्टिकलर नहीं होगा, गलनांक नहीं होगा। कितना अटेम्प्ट लिए हैं भाई, 19 अटेम्प्ट ले लिए यार, गलनांक हो सकता है क्या, बुझा तो उसी तरफ रहा। पृथ्वी की भूप्रवृत्ति सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, अरे यार सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन होगा ना, क्या होगा, ऑक्सीजन। ये शक हो जा रहा है भाई, कन्फर्म नहीं है हम। चलो अब मेनली पे तो आपको इंग्लिश दिखाना था, जीके में अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर लिया जितना अटेम्प्ट किया। बहुत क्वेश्चन इसमें इजी भी था, कुछ क्वेश्चन हार्ड था, अब पता नहीं कितना सही होगा, ठीक है। अब आगे इंग्लिश पे चलते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट, भाई इंग्लिश ही मेरा पता है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, जीके बहुत पढ़े हैं तो फिर भी आता है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, अच्छा। द डिजेस्ट सीप ऑफ द फॉग, पहले पढ़ के देखते चार ऑप्शन। फॉग ठीक, एक्सेसिव चॉकलेट ईटिंग लीड्स टू डिकेइंग ऑफ टीथ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, अच्छा फॉर्मूला का स्पेलिंग सही है भाई, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑल द केमिकल कंपाउंड्स। सम पीपल परचेस कॉस्टली फर्नीचर्स, अरे फर्नीचर्स, फर्नीचर्स ये अजीब दिख रहा है भाई, फर्नीचर्स थोड़े ना होता है, एस तो उसमें लगता ही नहीं है। अनकाउंटेबल ना क्या है, हाँ वो उसमें ऐसा नहीं लगता फर्नीचर्स में। अब देखो ई सब में हमको पता नहीं चल रहा था क्या सही है क्या गलत, लेकिन ई वाला गलत है भाई, फर्नीचर्स नहीं हुए हैं। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव दे रहा है। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, अच्छा एक्टिव पैसिव तो पढ़े। वी बदलना है तो अस है, अस जाएगा कहाँ, आगे जाएगा, आगे मतलब कि वी, ठीक है, अस बदलेगा वी में, तो वी सब में है भाई। अब वी के साथ देखो यहाँ पर न्यूज़ सरप्राइज्ड, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ई वाज वेयर में बदलेगा, समझ रहे हो ना, ये इसमें नहीं, ईजेएमआर में नहीं बदलेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन खत्म हो गया मेरा, बचा 2 ऑप्शन, एक बचा है 2 नंबर, एक 3 नंबर। वी वेयर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, वी वेयर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़,
अब देखो बाई वाला पढ़े हैं, एट वाला भी पढ़े हैं, क्या हो सकता है इसमें। और इसको होल्ड कर, इसको बाद में लगाएंगे। द टीचर सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हाँ, इसमें क्या डायरेक्ट स्विच बोला। देखो भाई ये कहावत है, ये बदलेगा नहीं, याद रखना। सुनो, सबसे पहले सेड लगा है, सेड के साथ टू नहीं लगा है तो ये टोल्ड में नहीं बदलेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन खत्म हो गया, शेष नहीं हो सकता, 1 नंबर खत्म हो गया, बचा 2 ऑप्शन, 3 और 4। अब चूंकि ये क्या है, कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड से हु बहू रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा इसमें। ऑल दैट इज ग्लिटर, समझ रहे हो ना, तो ये आंसर होगा इसका। आउट ऑफ गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिक करेक्ट। ठीक है भाई, करेक्ट। अच्छा बेटा देखे, सी के साथ हैव नहीं लगेगा, 2 नंबर ऑप्शन कट गया। सी के साथ कलेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि सी सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब का 5 फॉर्म लगेगा, तो सी कलेक्ट्स लगेगा। ठीक है, अब देखो हैज के साथ वर्ब का 3 फॉर्म लगेगा, तो हैज कलेक्ट यहाँ नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, समझ रहे हो ना। दिमाग लगाया करो भाई, नहीं भी जानते दिमाग लगा के आंसर दिया करो। माई ग्रैंड फादर, क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड फादर सेज दैट इट इज ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग थ्रू आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विथ हिम ए बिट ऑन दिस। इसमें क्या एरर खोजने बोला। ठीक है, माई ग्रैंड फादर सेज, माई ग्रैंड फादर सिंगुलर है, सेज ठीक है, डैट ठीक है, इट इज, इट के साथ इज, ऑल राइट टू, टू के साथ गेट गोट, हाँ सही, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म भी ठीक लग रहा है। मैरिड, पहले हम बस देख रहे हैं ग्रामर रूल, जो 60 रूल्स पढ़े वो सब मिला रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम दूसरा चीज़ देखेंगे। आपको हिंदी नहीं समझने की कोशिश करना, नहीं तो नहीं सकोगे। मैरिड यंग, तो थू, आई के साथ डू ठीक है भाई, नॉट ठीक है, नॉट भी ठीक है, एब्सोल्यूट एग्री विथ हिम, अच्छा हिम की जगह में कुछ चेंज नहीं ना, हिम ठीक है भाई। ए बीट ऑन दिस, ए बीट, बीट के हिसाब से ए भी ठीक लगा है, विथ साथ। क्या खोजा जाए भाई, क्या खोजा जाए सबसे पहले। इधर तो हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला सारा चीज़ सही लग रहा है इसमें, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, समझ रहे हो ना। इट इज सही है, माई ग्रैंडफादर सेज सही है, टू के साथ वर्ब का बेस फ्रॉम सही है, मतलब आई के साथ डू सही है, तो सब सही लग रहा है। अब किस में जाए, डैट वगैरह ठीक लगा है, डैट तो सेज के साथ ठीक है लग रहा है। हाँ 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 हाँ, आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री। अच्छा अरे भाई एग्री क्या है, एग्री भर्ब है ना, एग्रीड एग्रीड, हाँ हाँ भर्ब है, भर्ब। अच्छा भर्ब है, एग्री अगर भर्ब है तो यहाँ पर एडवर्ब लगना चाहिए, क्योंकि भर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है, तो एडवर्ब एप्स एल वाई लगता है एडवर्ब पे, तो यहाँ पे एल वाई लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अगर नाउन रहता तो फिर एडजेक्टिव चलता, लेकिन ना, क्योंकि नाउन का विशेषता एडजेक्टिव बताता है, बट यहाँ भर्ब है तो भर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है भाई। आज ही पूरा अच्छा से पढ़े इसलिए बोल रहे हैं ना, तो आज सारा चीज़ अच्छा से देखें, 2-3 घंटा पढ़ें, देखते क्या होता है। आई डू नॉट यही हो सकता है भाई, चांसेस इसी पे लग रहा है। द हार्डर यू वर्क, देखो भाई कोमा लगा है, कोमा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंजंक्शन, दोनों साइड से हम लिखा तो द बेटर, सोचना ही नहीं है इसमें ज़्यादा, समझ रहे हो ना, इसमें तो 1000 मिल जाएगा आपको छांटने के लिए, सोचना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, ही इज़ इंजॉइंग द प्रोग्राम वेरी मच, अच्छा ही वांट, अरे भाई अब इस वजह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमको एरर तुरंत दिख जाता है भाई, जो बोलो। ही क्या है, सिंगुलर है, ही के साथ वांट्स लगेगा, तुरंत दिख गया, तो हम दूसरा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भाई वांट्स लगेगा। ठीक है, एडवर्सिटी, एडवर्ब के परेशानी, ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज, द एग्जामिनेशन ऑफ ऑन्स ऑन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स, कुछ परीक्षण प्रेक्षण करने का बात बोल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, द एक्सटेंशन मतलब कुछ परीक्षण टाइप का, इससे अंदर से गंद आ रहा है। जजमेंट होगा नहीं, इवेल्युएशन नहीं होगा, अलग जाता है, ये अलग जाता है। इंट्रोस्पेक्शंस मतलब देखना होता है ना, उस टाइप का कुछ उसी तरफ लग रहा है। एग्जाम बोल रहा है, एग्जाम में क्या करेगा, देखेगा ही ना। ये वाला पहले ही पढ़े हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा हमको याद आ रहा है, बहुत दिन से रिविजन नहीं किए हैं। कॉग्निशन नहीं होगा भाई, चलो इसी के साथ जाते हैं। In her final year of study, she was awarded the Outstanding Student Medal. क्या यार ये समझ है कि पूछ क्या रहा, समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है इसमें भाई। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इनटू ए एक्टिव वॉइस। अरे डीप में एक्टिव पैसिव उतना भी मैं नहीं पढ़ा हूँ भाई। अर्ली, हाँ ये वाला बता दूंगा, आइटम है ना, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये पढ़ा हूँ। अर्ली बर्ड कैचेस मतलब अरे कोई चीज़ को पहले आप सोच लेते हैं, लाइफ गुड थिंग्स कम्स दोस हू वेट, पहले ही आप सोच लेते हो कि
अच्छा चीज़ों का, ये मैं तभी पढ़ा, तभी भाई मतलब बहुत ज़्यादा तभी पढ़े थे, क्या बताएंगे आप। गुड थिंग्स कम टू, रुको यार फिर से पढ़ने दो भाई, कंफ्यूजन लग रहा है हमको। बहुत पहले ये करो, जॉन ऑलवेज गेट्स द बेस्ट डील्स, समझ के करेंगे, कोशिश करेंगे। जॉन हमेशा गेट्स द बेस्ट डील्स, ठीक है, हमेशा अच्छा डील्स ड्यूरिंग द सेल्स, जॉन हमेशा अच्छा डील देता है बेचते टाइम, बिकॉज ही बिलीव्स, यह भरोसा करता है इन द, अच्छा क्या भरोसा कर सकता है, कुछ अच्छा ही करेगा। ये सेकंड लग रहा है भाई, क्योंकि देखो बेचने का बात बोला, जॉन हमेशा अच्छा डील देता है बेचते टाइम, क्योंकि वो भरोसा रखता है कि चीज़ें अगर एक्ट फर्स्ट, जो चीज़ वो देखेगा पहले वही आपको लाभ बाद में पहुंचाएगा, क्योंकि गुड थिंग्स कम्स टू हुज दोस्त, ये नहीं लग रहा है इसमें। पढ़े तो थे यार लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा, क्या मारे, चलो करेक्टली स्पेड बॉल, इरेसिए गलत है भाई, एस ए लगेगा डायरेक्ट, प्रो ए को बी लगेगा, SECRET सीक्रेट सही लग रहा है, ESTEM डबल ई यहाँ नहीं होगा, M ई भी गलत है, डबल ई यहाँ नहीं होगा, यहाँ डबल बी नहीं होगा, यहाँ फिर ए होगा बीच में, मतलब E A नहीं होगा, सीक्रेट्स। अब बोले राइट भाई, स्पेलिंग जो है वो आप वोकैब वगैरह पढ़ो, वही सब में ये सब रहता है, समझ रहे हो ना। गवर्नमेंट हैज सेट अप ए कोर्ट एक्सप्रेशन द कंप्लीट सेंटर, गवर्नमेंट हैज सेट अप ए कोर्ट डैश इंक्वायरी, अच्छा ये कोर्ट वूट कभी भी ये सब का जज जूज का कुछ ही बात बोले तो उसके साथ ऑफ लगता है भाई, क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन, ये सब डायरेक्ट वही बोल रहे 60 रूल्स, ये सब पढ़ोगे तो ये सब में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, वही सब मुझे याद आता है तो वही सबसे मैं दिमाग लगाता हूँ, समझ रहे हो। द एप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस ऑफ द फूड वेप्टेड भाई समझ में नहीं आ रहा, इसको बाद में दिमाग लगाएंगे। द पियानिस्ट, पियानिस्ट मतलब क्या होता है, पियानो बजाने वाला, परफॉर्म्स लेफ्ट द ऑडियंस स्पेलबाउंड, अच्छा मतलब पियानो बजाने वाला कुछ परफॉर्म किया तो कुछ अच्छा ही मधुर का ही गाया होगा। कॉन्ट्रीवर्सल नहीं भाई, कॉन्ट्रोवर्सल क्यों गाएगा पियानिस्ट। स्टैगनेंट, स्टैगनेंट भी नहीं होगा। राइवेटिंग, हाँ मंत्र मुग्ध करने देने वाला, राइट रेवेटिंग मंत्र मुग्ध करने वाला, मंत्र मुग्ध मतलब एक होता है ना, उस तरफ गाएगा ना, खुशी उल्लास, इसी तरह कुछ मीनिंग होता है राइवेटिंग का, मोह लेना, मोह लेना, मोह करने वाला प्रोफेसर का जब सब कोई इमोशन को ढह लिया, तो इसी तरह का कुछ मीनिंग है इसमें। स्टैगनेंट नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि स्टैगनेंट मतलब तो रुका हुआ होता है, कॉन्ट्रीवर्सल का मतलब अलग हो गया कि आप किसी झगड़ा करते वो हो गया, जो कि अभी सर लोग कर रहे हैं हम लोग का। जेरिंग, जेरिंग भी नहीं होगा भाई। द रिलीजियस गिफ्ट डेट मैक्स, क्या पूछा, नहीं अरेस्ट नहीं, मतलब सिनोनिम्स बना रहा है रिलीजियस का, स्पिरिचुअल, समझ रहे हो ना। रानी मैम का भाई 60 रूल्स वगैरह ऐसा ही, 60 रूल्स और A to Z अगर आप वोकैब जो उसका डला हुआ है 12 घंटे वाला वहाँ से करोगे तो ये सब हो जाएगा। साइनो वाला, साइनो पढ़ोगे एंड तो आपका खुद होगा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई वंडर डेट द गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट, क्या बोल रहा है, इरर खोजने, आई के साथ वंडर ठीक लगा, ठीक लगा भाई। डेट, क्योंकि देखो आई पुलर लेगा, वंडर ठीक लगा। डेट द गवर्नमेंट ठीक है, विल ठीक है, ठीक है, विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट, अच्छा मैं परेशानी में हूँ कि गवर्नमेंट मेरा प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा और नहीं करेगा। अरे अरे हाँ देखो ये भी 60 रूल्स का है, देखो यहाँ पे और लगा है ना, और हमेशा किसको लेता है, वेदर को लेता है, वेदर और, समझ रहे हो ना। तो वेदर को लेता है तो यहाँ डेट गलत होगा, क्योंकि डेट के साथ और नहीं लगता है। ये वाला भी लिखाई हुई है 60 रूल्स में, डेट द गवर्नमेंट, वेदर के साथ और लगता है, वेदर और लगेगा ना, डेट और नहीं लगेगा। एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एसिडियस, एसिडुअस, अरे यार एसिडियस मतलब घमंडी या कुछ, स्टूडियस, इंडिजेनियस, इंडिया का आदमी तो भरोसा नहीं करना, भरोसा करना कुछ। इंजीनियस, अरे क्लेवर मतलब इंजीनियस भाई, तेज चालाक, इंजीनियस होगा इसका। एन यूरोपियन, एन यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं होगा यहाँ पर, देखो ये क्या बोलते हैं आर्टिकल, ए यूरोपियन, यूरोप को लिखो, मुंह से बोलोगे तो नहीं होगा, ई जानते हैं वो है, बट यूरोप को लिखो। यो में दुर्गा रो कर पाओ तो यो कॉन्सोनेंट हो जाता है तो उसमें ए लगेगा, ठीक है। रामा एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज, रामा एंड नॉट यू, रामा एंड नॉट यू, अच्छा एंड लगाया था तो दो का बात हो रहा है क्या, दो का नहीं हो रहा भाई, अगर दो का होता तो लिखता रामा एंड श्यामा, रामा एंड नॉट यू प्राइज, रामा और तुम नहीं, दो का बात नहीं हो रहा, रामा एक ही का बात हो रहा है, फंसा रहा, क्या लगाएंगे इसमें। अगर दो का बात हो रहा था हैप लगेगा, एक का बात हो रहा था हैज लगेगा, विल और विल का तो बातें नहीं है, हैप और हैज में है, तो हमको लग रहा है कि इसमें
एक का बात हो रहा है भाई, क्योंकि रामा एंड श्यामा ये सब कुछ लिखता है तो दो का हैव लगा देते, बट हमको यहाँ पर बुझा रहा है इस तरफ कि एक का बात हो रहा है। रामा एंड नॉट यू, मतलब तुम नहीं, रामा सिर्फ रामा, एक रामा का बात हो रहा है, सिर्फ रामा ही प्राइज जीता है तो हैज वन, समझ रहे हो? हाँ उस तरह हो सकता है। नवीन सेड टू हिज ब्रदर आर यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड। देखो सबसे पहली बात सेड टू है, तो सेड टू है मतलब कि वो बदलेगा भाई, तो सेड टू का सेड टू नहीं रहेगा, मतलब 4 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेड टू का आस्क नहीं होगा तो 2 नंबर ऑप्शन नहीं सकता है। अब अक्स्ट और अक्स्ट दो को बदला, ठीक है, हिज ब्रदर ठीक है भाई, इफ उसका फिर यू है सेकंड परसेंट, सेकंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो हिज ब्रदर ही लगेगा, ठीक है ही। अब देखो आर प्लानिंग, आर भाई उस पे पास्ट पे जाएगा तो वाज लगेगा, समझ रहे हो? 45 अटेम्प्ट कर ली, और क्या करेंगे, ये सब नहीं करेंगे भाई अटेम्प्ट, ये सब नहीं अटेम्प्ट करेंगे। आपको दिखा देता हूँ कितना अटेम्प्ट किए, 38 को अटेम्प्ट किए। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं कितना सही होता है। कहीं कुछ कुछ छोड़े थे क्या कि क्या अटेम्प्ट करेंगे बाद में? अभी 20 मिनट का हो गया भाई, अब बंद करते हैं, जितना अटेम्प्ट हुआ उतना हुआ, अब जो सही होगा गलत होगा देखा जाएगा। इसको कहाँ सबमिट टेस्ट करते हैं। आज बहुत मन से पढ़े भाई इंग्लिश, मतलब पता रहा। चलो भाई 106 नंबर आ गया, पढ़ा हुआ काम दिया यार। 66 एवरेज, कल परसों आप लोग देख रहे थे कब बन रहा था, आज बोले इंग्लिश आज बहुत मन से पढ़े भाई, 3-4 घंटा पढ़ते रहे हैं कि ग्रामर रूल भूले ना, चीज़ें को भूले ना, इसलिए दिमाग आज को लगाते रहे। ऐसा स्कोर मेरा पहले भी बन जा रहा था, लेकिन एग्जाम टाइम पे पता नहीं मेरा किस्मत जी के साथ नहीं दिया। ये सब में मॉक में क्या होता है, जी के साथ दे देता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यही है। तो कैसा लगा वीडियो, बाकी वही लड़का के लिए पर्सनल बनाया जो बोल रहा था लाइव मॉक लगाओ, तो देख लो भाई, डेली में नहीं लगा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा, देख लो 20 मिनट टाइम चला गया था, आप समझ सकते हो। तो बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।